तो अपनी गर्मी के बाद अब प्रदेश में मानसून की एंट्री इस महीने के अंत तक होने वाली है। ऐसे में दोनों ही नगर निगम अपने अपने क्षेत्र में 100% नाला सफाई होने का दावा करते हैं, लेकिन जब मानसून आएगा तब दोनों ही नगर निगमों की नाला सफाई की सच्चाई सामने आएगी। दावा यह भी है कि इस बार शहर में जलभराव नहीं होगा। इसी पर एक रिपोर्ट है, देखिएगा। प्रदेश में इस महीने के अंतिम सप्ताह तक मानसून की एंट्री होने वाली है। इससे पहले जयपुर शहर में नालों की सफाई का काम अब अपने अंतिम चरण में है। जयपुर में 1000 से ज्यादा छोटे बड़े नाले साफ किए जा रहे हैं। अक्सर हर साल मानसून के दौरान शहर में सड़कों पर जलभराव की समस्या देखी जाती है। नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की शिकायतें आमतौर पर देखी जाती रही, जिसके चलते इस बार जयपुर के दोनों नगर निगमों ने इस साल नालों की सफाई के कार्य का फरवरी से ही टेंडर प्रोसेस कर शुरुआत कर दी। ग्रेटर नगर निगम में 400 किलोमीटर की लंबाई वाले करीब 750 नाले हैं, तो हेरिटेज निगम के 100 किलोमीटर लंबाई वाले करीब 300 नालों में सफाई का कामकाज अब पूरा होने जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा भी निगमों को 15 जून तक नालों की सफाई के लिए निर्देश जारी किए गए थे। कहां कितने नाले और कहां कितनी हुई सफाई? हवा महल जोन 190 नाले, 125 नालों की सफाई पूरी हुई। सिविल लाइन 66 नाले, 65 नाले साफ। किशनपुर 45 नाले, 42 नालों की सफाई पूरी। आदर्श नगर 74 नाले, सभी नाले साफ। लेकिन नालों को लेके इस बार हमने लगभग 15 मार्च से ही हमने कार्य चालू कर दिया था, जिसमें हमारे सभी बड़े और छोटे कुल मिला के जो हमारे लगभग 250 के लगभग जो नाले हैं, वो नालों को हम साफ़ कर रहे थे। और जो सभी छोटे नाले हैं मोटे मोटे सब साफ़ हो गए। कुछ जगह पे जहाँ पे कहीं अतिक्रमण हो रखा था या कहीं पे कब्जा था और जहाँ पे मशीन नहीं पहुँच पा रही थी, वो कुछ नाले शेष रह गए हैं। कल जो हमें डायरेक्शन मिले उसके बाद हमने हमारे सभी जोन डीसी हैं, हमारे हेडक्वार्टर के जो डीसी हैं और हमारे सारे एससी और एडिशनल चीफ लेवल के जो अधिकारी हैं, उनको भी निर्देश दे दिए हैं। उनको नाले बांट के एक बार इनकी चेकिंग पुनः कराने को लेकर समीक्षात्मक बैठक है वो मंडे को लेकर, उसके बाद में आपको बता पाऊंगी। वैसे नालों की सफाई है काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई संज्ञान में आते हैं कि ऐसे नाले या जहां जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। हेरिटेज निगम की गैराज शाखा के पास 2 बड़े नाले हैं, नागतलाई और ब्रह्मपुरी नाला। नागतलाई नाला 7.5 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 6 किलोमीटर सफाई पूरी हो चुकी है। वहीं ब्रह्मपुरी नाला 3.5 किलोमीटर लंबा है, जो कि पूरा साफ हो चुका है। इसके अलावा वार्ड 1, 2, 3, 4, 5 और वार्ड 18-19 में छोटे नालों की सफाई की जा रही है। वहीं जयसिंहपुरा खोर में भी कार्य लगभग पूरा हो चुका है। नाला सफाई की डेडलाइन 15 जून। इधर शहर वासियों की माने तो जयपुर में अब तक भारी बारिश नहीं। अगर भारी बारिश हुई तो तय मानिए कि ये गंदे नाले उफनते नजर आएंगे, क्योंकि नाला सफाई सीकर रोड के हालात बाढ़ जैसे हो जाते हैं, जहाँ गाड़ियां तैरती भी नजर आती हैं। जरा सी बारिश में पानी भरने के ऐसे हालात जयपुर के कई स्थानों पर हो जाते हैं। जयपुर शहर के हालात ये है कि तेज बारिश के बाद शहर की सभी प्रमुख सड़कें बहने लग जाती हैं। 4 दीवारी के अलावा बाकी जगहों पर हालात ज्यादा खराब होते हैं। सबसे बड़ी समस्या होती है सीकर रोड, BRTS कॉरिडोर, B2 बाईपास, न्यू सांगानेर रोड, गोपालपुरा, टोंक रोड, JLN मार्ग का कुछ हिस्सा, MD रोड, कारवार रोड, बैनार रोड, निवारू रोड, हवा सड़क सहित अन्य सड़कें शामिल हैं। हालांकि अब JDA शहर में 5 स्थानों पर ड्रेनेज सिस्टम तैयार करने में जुटा है। नगर निगम ने एक प्रणाली बना ली है केवल पाई लूटने की, और काम करने की किसी की मंशा नहीं है। यहाँ पे ठेकेदार आते हैं केवल और केवल अपने बिलों के भुगतान उठाने के लिए। जैसे कि पिछले साल भी मैंने ये मुद्दा उठाया था और इस बार भी मैं आपके सामने ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम 50% नालों की सफाई हुई होगी अभी तक वर्तमान में, या इससे भी कम, क्योंकि पूरा जयपुर ग्रेटर यहाँ पे हर वार्ड में हर जोन के अंदर अभी भी नालों की हालत बदतर है और ठेकेदार केवल और केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं। दोनों निगमों ने पिछले साल करीब 17 करोड़ रुपए में नालों की सफाई का काम पूरा किया था। बावजूद इसके सड़कों पर जगह जगह बारिश का पानी भर आया था। इस बार समय से पहले नालों की पूरी तरह सफाई के दावे जोर शोर से किए गए। देखना ये होगा कि मानसून की पहली बारिश आम जनता के लिए राहत देती है या फिर आफत। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए भारत दीक्षित की रिपोर्ट।